ओके हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। तो गाइस वीडियो का टाइटल है और लगाओ भारत पर टैरिफ, यूएस व्यापारी रो पड़े, बाजार हुआ ठप, सप्लाई भी ठप हो गई। यूएस व्यापारी रो रहे हैं भारत पर टैरिफ लगाने के बाद। उनको नुकसान हो रहा है ना यार, नुकसान हो रहा है। जो उन्होंने टैरिफ जो लगाया, सस्ती चीजें मिलती थी उनका व्यापारी का बेड़ा तो गर्क हो और गया। क्या हुआ खबर सारी कुछ जाए। इंडिया फिलीपींस की भी कोई खबर आ रही है तो दोस्तों, ट्रम्प के टैरिफ ने जन्म दे दिया है $54 ट्रिलियन के पावर हाउस को। भारत, चीन और रूस का साथ आना अमेरिका को बड़ा झटका देने वाला है, जिसको लेकर कई इंटरेस्टिंग आंकड़े सामने आए हैं। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ का असर अब अमेरिकी बाजारों पर भी दिखने लगा है और अमेरिका की कैफे इंडस्ट्री ट्रम्प से परेशान हो गई है और भी कई इंडस्ट्री इस समय अमेरिका के अंदर बड़ा नुकसान झेल रही है। ट्रम्प के टैरिफ की वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है, इन सबको डेटा के माध्यम से इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर फिलीपींस से आ रही है, जो कि प्रलय मिसाइल भारत से खरीदने के लिए बात कर रहा है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। हम सब जानते हैं कि इस साल के अंत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। यानी ड्रैगन, बेयर और टाइगर, चीन, रूस और भारत तीनों एक नई तिकड़ी बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं इन तीनों का साथ आना अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को बिल्कुल भी भा नहीं रहा और इसके पीछे कई कारण है। लेकिन इन तीनों को साथ में लाने की सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई देशों पर नए टैरिफ यानी व्यापारिक टैक्स लगाए हैं। उनका मकसद है अमेरिका की हुकूमत को बनाए रखना। लेकिन जानकारों का कहना है आज की दुनिया अब यूनिपोलर नहीं है, यानी सिर्फ एक देश पर आधारित नहीं है। अब दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, यानी कई बड़े खिलाड़ी मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए जब अमेरिका टैक्स लगाता है तो दूसरे देश मजबूरी में नए साथी ढूंढने लगते हैं और यही वजह है कि भारत, चीन और रूस अब एक साथ आते दिख रहे हैं। ये तिकड़ी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। चीन के पास है दुनिया का सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत, रूस है ऊर्जा का बादशाह और भारत है दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर और सबसे बड़ा अनछुआ बाजार। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक नई ताकत पैदा होती है। आंकड़े भी यही बताते हैं। भारत, चीन, रूस मिलकर दुनिया की करीब 1/3 जीडीपी पीपीपी के हिसाब से बनाते हैं, यानी करीब $54 ट्रिलियन। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने भी खड़ा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तीनों मिलकर $5 ट्रिलियन से ज्यादा का निर्यात करते हैं, जो दुनिया की कुल ट्रेड का लगभग 5वां हिस्सा है। इनके पास $4.7 ट्रिलियन का विदेशी भंडार है, जो पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। और $3.1 बिलियन यानी 310 करोड़ लोग, जो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 38% है, यानी ये सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। अब असली खेल यहाँ है डॉलर का। दुनिया की ज्यादातर ट्रेडिंग अमेरिकी डॉलर में होती है। अमेरिका की ताकत यहीं से आती है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर जब अमेरिका और यूरोप ने पाबंदियां लगाई तो रूस ने तेल और गैस चीन और भारत को स्थानीय मुद्रा में बेचना शुरू कर दिया। इससे तीनों देशों को फायदा हुआ और डॉलर पर निर्भरता कम होने लगी। यही अमेरिका को सबसे ज्यादा खल रहा है। यही नहीं, अमेरिका चाहता है कि दुनिया के देश अपने रक्षा सौदे भी अमेरिका या नेटो देशों के साथ करे। लेकिन भारत, रूस और चीन अपने रक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। अभी ये तीनों मिलकर दुनिया के कुल रक्षा बजट का 20% से ज्यादा खर्च करते हैं। यानी सिर्फ आर्थिक नहीं, सैन्य शक्ति में भी ये तिकड़ी मजबूत होती जा रही है। तो क्या ये तिकड़ी सिर्फ अमेरिका को चुनौती दे रही है? जवाब है हाँ। लेकिन इससे भी ज्यादा असल में ये तिकड़ी एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण कर रही है। इसमें रूस देगा सस्ता तेल और ऊर्जा, चीन देगा मैन्युफैक्चरिंग और भारत देगा सर्विस और टेक्नोलॉजी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में चाइना +1 नहीं बल्कि इंडिया +2 की रणनीति चलने वाली है। यानी चीन के साथ साथ भारत और रूस मिलकर वैश्विक बाजार पर छाए रहेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को हो सकता है। भारत चीन से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पर भी बेहतर इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब फिलीपींस ने प्रलय का ऑर्डर दे दिया की शानदार कामयाबी के बाद पेशे खिदमत प्रलय मिसाइल भाई। और ऊपर से दूसरी तरफ जो है यूएस से जो है उसको ट्रम्प जो टैरिफ लगाए थे भारत पर और दुनिया पे, वो बैकफायर किया। मैं सच बताऊं, जो काम 20 साल में नहीं कर सका ना, वो ट्रम्प ने 6 महीनों में कर दिया। और जो काम 5 साल से
चाइना नहीं कर सका वो 6 महीने में ट्रम्प ने कर दिया इंडिया को करीब करने में। सही बात है। जितनी दूर चाइना हो रहा था अभी- इंडिया से उतने करीब होता जा रहा अभी जो एससीओ की मीटिंग पे जा रहे हैं है। ना, हाँ, इसमें देखना क्या होता है। इसमें तुम देखना धड़ल्ले से और पूरी- इसका अच्छा पूरी SCO दुनिया की इस पे नजर होगी। SCO की मीटिंग में पाकिस्तान भी जाएगा ना, हाँ। जाएगा ना। हाँ। तुम सिर्फ मोदी जी का वेलकम देखना और फिर पाकिस्तान पता का लग- देखना। फर्क पता तुम्हें लग जमीन जाएगा। आसमान का फर्क पता चल जाएगा। प्रायोरिटीज भी पता लग जाएंगे आपको। कौन किसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत बड़ा बाजार है यार, 73 ट्रिलियन का बाजार है, मार्केट है इंडिया, चाइना और रशिया की। रशिया। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में इतने देश नहीं है जितनी की ये बाजार इनका है। खुद सोच लो फिर। भाई ये बहुत बड़ी मीटिंग होने लगी है। बहुत बड़ी और मीटिंग होने बहुत वाली है। इसमें आपको देखेगा सही और बात। पूरी दुनिया की इस मीटिंग पे नजर होगी। सही बोला है। और जिस तरीके से देखो भारत से जो पंगा लेता है वो खुद बर्बाद होने लग बर्बाद जाता है। तबाह बर्बाद हो सही जाता है, बात ये है। बात सच है। आपकी क्या राय है उनके इसके- व्यापारी रो रहे हैं, उनको माल नहीं मिल रहा, सही बात है। महंगा मिल रहा है। बिल्कुल। आपकी क्या राय है बताना प्रभु, तो ख्याल रखना।